एक बार की बात है, एक शहर में बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहाँ कई सारे फ्लैट्स थे। उन्हीं में से एक फ्लैट में मोना नाम की एक लड़की नई नई शिफ्ट हुई थी। मोना की इस शहर में नौकरी लगी थी और वो शहर में बिल्कुल अकेली थी। मोना ऑटो वाले भैया से कहती है, भैया जल्दी जल्दी से सारा सामान रखवा दीजिए और जरा संभल कर, मेरा सामान टूटना नहीं चाहिए, इसमें काफी कीमती सामान भी है। तभी वहाँ पर मोना के बगल वाले फ्लैट में रहने वाली मीनल आ जाती है। हेलो जी, लगता है कि आप यहाँ नई नई आई हो। हाँ, आपने सही कहा, मैं बस आज ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम मोना है और आपका? मेरा नाम मीनल है। तभी मोना का सामान रख रहे आदमी से एक डब्बा गिर जाता है। अरे अरे भैया, मैंने आपसे कहा ना कि जरा ध्यान से सामान रखिए, कहीं कुछ टूट ना जाए। ओहो, लगता है कि तुम्हारा काफी खास सामान है इन डब्बों में। हाँ, दरअसल मुझे गाने का बड़ा शौक है और इसमें मेरा माइक और स्पीकर है। मैं अक्सर रात को गाना गाती हूँ। अरे वाह, तुम तो आर्टिस्ट निकली। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस शौक में गाती हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ, बाथरूम सिंगर। मीनल को मोना की बात समझ नहीं आती तो वो बस हंस देती है। चलो ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। किसी दिन फ्री होना तो मुझे अपना गाना जरूर सुनाना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो घर के सामने ये वाला फ्लैट मेरा ही है। हाँ हाँ जरूर, धन्यवाद आपका। इतना कहकर मीनल चली जाती है और मोना भी अपने कामों में लग जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीनल को देर रात को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है, और वो भी इतनी रात को? मीनल अपने फ्लैट से बाहर निकलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि आवाज मोना के फ्लैट से आ रही थी। मोना जोर जोर से गाना गा रही थी। अरे बाप रे बाप, ये मोना तो कितनी बेसुरी है, कितना बुरा गाना गा रही है, और वो भी इतनी जोर जोर से। अरे अरे, कोई रोको इस बेसुरी को। अगले दिन सुबह मीनल बहुत गुस्से में थी। ओफो, रात भर मुझे नींद नहीं आई, कितना तेज गाना गा रही थी ये मोना। लोगों को कैसी कैसी गलतफहमी होती है, पता नहीं इससे किसने कहा कि इसे गाना आता है। कल की जैसी रात तो कभी किसी दुश्मन की भी ना हो। मीनल गुस्से में अपने फ्लैट से बाहर निकली कि तभी मोना सामने ही खड़ी थी। अरे मीनल, कैसी हो तुम? लगता है कि रात को ठीक से सोई नहीं हो, तभी तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स हो गए हैं। मोना की बात सुनकर मीनल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं सो पाई मैं कल रात को, क्योंकि एक बेसुरी लड़की रात भर गाना गा रही थी। इतना कहकर मीनल बड़बड़ाती हुई अपने ऑफिस चली जाती है। अरे, ये मीनल क्या कह रही थी? कहीं ये मेरी बात तो नहीं कह रही थी? अरे नहीं नहीं, भला मैं कहाँ बेसुरी हूँ। खैर छोड़ो, शाम को आएगी तब पूछ लूंगी कि किसकी बात कर रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मोना हर रात अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाया करती थी। मीनल उससे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मीनल के घर पे पार्टी थी। उसके ऑफिस के सभी दोस्त आए हुए थे। पार्टी चल ही रही थी कि तभी मोना के गाने की आवाज जोर जोर से फिर से आने लगती है। अरे मीनल, ये क्या, ये गाने की इतनी बेसुरी आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो, कहीं ये तेरे वही पड़ोसन तो नहीं जिसके बारे में तू बता रही थी? हाँ रिंकी, ये वही है। अरे मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। देखो, हमने इतनी तेज म्यूजिक बजा रखी है लेकिन फिर भी उसके गाने की आवाज हमें सुनाई दे रही है। अरे ना जाने कितनी रातों से तो मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मेरे पास एक तरकीब है मीनल, चल आज इस बेसुरी मोना को सबक सिखाते हैं। आज के बाद ये गाना हमेशा के लिए भूल जाएंगी। मीनल को रिंकी की बात कुछ समझ नहीं आती है। क्या मतलब रिंकी? रुक, अभी समझाती हूँ। रिंकी जल्दी से किचन में जाती है और वहाँ से एक प्लेट में कुछ मिर्चियाँ ले आती है। ये क्या रिंकी, मिर्चियाँ? इसका हम क्या करेंगे? अरे तुम मेरे साथ चल तो सही और देखती जा कि आगे क्या क्या होता है। रिंकी मोना के फ्लैट के बाहर गई। उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रिंकी ने मिर्ची जलाकर प्लेट मोना के दरवाजे के अंदर खिसका दी और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। चल मिनल, अब देखती जा, इस मिर्ची के धुएं से इस गायिका के होश ठिकाने ना आ जाएंगे। जब इसकी आंखें और कान से धुएं जलेंगे ना, तब गाना गाना भूल ही जाएगी ये बेसुरी। वाह रिंकी वाह, क्या बात है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। इसके बाद मीनल और रिंकी वहाँ से चले जाते हैं। मोना को मिर्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो आराम से सोने के लिए। मोना को अस्थमा था और थोड़ी ही देर में मिर्ची के धुएं की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी। अरे ये क्या है, ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ गया है? मुझे तो मुझे तो बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही है। मोना जोर जोर से खांसने लगी और उसका दम घुटने लगा। पूरे घर में धुआं भर गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोना ने दरवाजे के पास जाकर देखा
कि सामने के एक फ्लैट में मिर्चियां जल रही हैं। लेकिन इसके पहले कि मोना उसे उठाकर बाहर फेंकती, उसे चक्कर आ गया। मोना जमीन पे ही गिर गई और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। मोना अब एक चुड़ैल में बदल गई थी। ये सब क्या हो गया? अरे मैं तो चुड़ैल बन गई। ये सब इस मिर्ची की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर किसने रखा? जिसने भी ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मोना चुड़ैल अपने कातिल को ढूंढते ढूंढते अपने फ्लैट से बाहर निकल आती है और तभी उसकी नजर मीनल के फ्लैट पर पड़ती है। तभी मीनल के फ्लैट का दरवाजा खुला। पार्टी खत्म होने के बाद मीनल के सभी दोस्त वापस अपने घर जा रहे थे। सबसे आखिर में रिंकी मीनल के साथ निकलती है। देखा मीनल, मैंने कहा था ना कि मेरी तरकीब काम आ जाएगी। अब कोई गाने की आवाज नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तू तो कमाल है। आज तेरी वजह से मैं चैन से सो पाऊंगी। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। वो तो मैं हूँ ही मीनल। चल अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। तू भी अब जाकर सुकून से सो जा। इतना कहकर रिंकी चली जाती है और मीनल भी अंदर जाकर सो जाती है। पर मीनल और रिंकी की सभी बातें पास में ही खड़ी मोना चुड़ैल सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जल्दी से वापस अपने फ्लैट में चली गई और उसने अपना माइक निकाला। चुड़ैल उसमें से जोर जोर से गाने लगी। ओ मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। उसके गाने की आवाज बहुत तेज थी और साथ ही साथ काफी डरावनी भी थी। गाने की आवाज सुनकर मीनल की नींद फिर से टूट जाती है और वो गुस्से में उठती है। ओहो, ये सब क्या तमाशा है? इस मोना पे तो मिर्ची का कोई असर नहीं हुआ है। ये तो अभी भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। मीनल गुस्से में मोना के फ्लैट की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मीनल देखती है कि पूरे कमरे में अभी भी मिर्ची का धुआं फैला हुआ है। अरे ये क्या? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और अंदर तो कितना धुआं है। मीनल हिम्मत करके आगे बढ़ी और मोना को आवाज लगाने लगी, लेकिन तभी उसके सामने मोना चुड़ैल आ गई। ये क्या? चुड़ैल? मोना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? अच्छा, खुद ही मुझे मार कर अब तू ये सवाल कर रही है क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तूने ही मारा है मुझे। तूने मेरे घर में जलती हुई मिर्ची रखवा दी और इसके धुएं की वजह से मेरा दम घुट गया। मुझे अस्थमा था। लेकिन मीनल, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें अस्थमा है। और वैसे भी मिर्ची मैंने नहीं रखी थी, मिर्ची तो उस रिंकी ने रखी थी। ओह, तो अभी के अभी फोन कर उसे यहाँ बुला। अगर तू उसे यहाँ बुला देगी तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगी और तुझे बख्श दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए मीनल ने फौरन रिंकी को फोन किया। थोड़ी ही देर में रिंकी वहाँ आ गई। मीनल रिंकी को मोना के फ्लैट में ले आई और सामने चुड़ैल को देखकर रिंकी भी घबरा गई। मीनल और रिंकी आपस में लड़ने लगे और तभी चुड़ैल ने रिंकी का गला पकड़ लिया। तो तूने मेरे कमरे में मिर्ची रखी और तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मिर्ची भले ही मैंने रखी हो, लेकिन मुझसे इस मीनल ने कहा था कि वो तुमसे बहुत परेशान है और मैं इसकी मदद करूं। रिंकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मीनल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उससे भी पकड़ लेती है। चुड़ैल ने मीनल और रिंकी का गला पकड़ रखा था। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर मीनल और रिंकी के कानों में बहुत तकलीफ होने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाती हैं। लेकिन चुड़ैल का गाना इतना तेज था कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। जैसे किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी थी, तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनाई देंगी। इसके बाद चुड़ैल मीनल और रिंकी का गला दबाकर उन्हें मार देती है। अगले दिन ये खबर सारी कॉलोनी में फैल जाती है और हर रात को मोना चुड़ैल अपने पसंदीदा गाने गाया करती थी, लेकिन दोबारा किसी ने भी उसे गाने में एक बार की बात है। एक गांव था जहां पर भोला और मनोहर नाम के दो पक्के दोस्त थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। दोनों बचपन से साथ थे और कोई भी उन्हें देखता तो यही कहता था कि दोनों सगे भाइयों से बढ़कर हैं। अक्सर मनोहर गड़बड़ किया करता था और भोला उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करता था। एक दिन मनोहर भागता हुआ भोला के पास आया। अरे अरे, क्या हुआ मनोहर भाई? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में फिर से सांड घुस आया है? अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे दोस्त। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन भोला, मेरी नौकरी दूर बड़े शहर में लगी है
और मुझे वहीं जाना होगा। मनोहर की ये बात सुनकर भोला थोड़ा उदास हो जाता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो भोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हाँ मनोहर, वैसे ये अचानक से तुम्हारी नौकरी इतनी दूर शहर में कैसे लगी? मैंने इस नौकरी के लिए एग्जाम दिया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर देखो मैं पास हो गया। वाह मनोहर, ये तो कमाल है। पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या है जो हमारे इस गांव में नहीं है? भला तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत ना साबित हो जाए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला, तुम कैसे दोस्त हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बड़े शहर में काम करूं और खूब आगे बढ़ूं? नहीं नहीं मनोहर, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो चलकर तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद जल्द ही मनोहर का शहर जाने का दिन आ गया। भोला मनोहर को बस में बिठाने आया था। 5 साल बीत गए लेकिन मनोहर एक भी बार गांव नहीं आया। एक आध बार भोला उससे मिलने शहर जरूर आया था, लेकिन समय की कमी होने के कारण मनोहर उसके साथ गांव नहीं जा पाता था। दूरियां होने के बाद भी मनोहर और भोला की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया और भोला की शादी हो गई। एक दिन भोला ने मनोहर को फोन किया। क्यों भाई मनोहर, कितने साल बीत गए हैं और तुम एक बार भी गांव नहीं आए? अरे अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारी भाभी भी आ गई है। भोला, मैं जल्दी ही आता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इतना कहकर मनोहर ने फोन काट दिया। भोला को मनोहर का बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपनी पत्नी राधा को बुलाया और उससे बोला, सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा बचपन का एक दोस्त है मनोहर, वो जल्दी ही हमारे घर आने वाला है। अरे वाह, हाँ मैंने उनके बारे में आपके मुंह से इतना सुना है। अच्छा है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। चलिए अब चलकर खाना खा लीजिए और सो जाइए। इसके बाद ठीक 3 दिन बाद भोला के दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला घर पर नहीं था और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने मनोहर खड़ा था। मनोहर की हालत कुछ खराब सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। जी, आप कौन? मैं मनोहर, मैं भोला के बचपन का दोस्त हूँ। ओह अच्छा, आइए ना, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बैठिए, भोला जी बस आ ही रहे होंगे। मनोहर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और राधा उसके लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में भोला भी घर आ गया। मनोहर को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। अरे मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और तुम उस दिन फोन पर इतने डरे हुए क्यों थे? भोला सवाल पर सवाल करता जा रहा था, लेकिन मनोहर अभी भी चुप था। तभी मनोहर ने अपना रूप बदल लिया और वो एक डरावने भूत में बदल गया। उसे देखकर राधा और भोला बहुत तेज डर गए। ये क्या है जी? ये आपका दोस्त तो एक भूत है, भूत! अरे अब क्या होगा? ये तो हम दोनों को मार डालेगा। अरे रे, चुप हो जाओ राधा, मुझे जरा उससे बात तो करने दो। मनोहर, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ मेरे दोस्त, मैं मर चुका हूँ और एक भूत बन गया हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे सब कुछ। ये 3 दिन पहले की बात है भोला। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था। उस समय ऑफिस में कोई भी नहीं था कि तभी अचानक से मेरे बॉस की बेटी पूजा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूजा जी, सारा काम हो गया, अब बस घर के लिए निकल रहा हूँ। पर आप यहाँ, क्या बात है? मनोहर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पूजा की बात सुनकर मनोहर हैरान हो गया और कुछ भी नहीं बोला। मनोहर, मैं कब से तुम्हें ऑफिस में देखती आ रही हूँ। कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरी शादी किसी और से तय है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे मना किया? पूजा को इतनी हिम्मत? तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। मुझे मना करके तुम अपनी नौकरी को खतरे में डाल रहे हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। इतना कहकर मनोहर घर चला जाता है। उस दिन वो भोला को डर के मारे फोन कर देता है। मनोहर ने पूजा को मना तो कर दिया था, पर उसे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि कहीं बात उसकी नौकरी पर ना आ जाए। अगले दिन मनोहर सीधा अपने बॉस के पास जाता है और पूजा भी वहीं थी। सर,
आप प्लीज पूजा को समझाइए कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मनोहर, मैंने आज तक अपनी बेटी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है और तुमने उसका इतना अपमान किया। पूजा बेटी, तुम इससे अपने अपमान का बदला ले लो और इसे सबक सिखाओ। पूजा को अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में पास रखा टेबल लैंप उठाती है और मनोहर के सर पर मार देती है। मनोहर वहीं गिर जाता है और चोट गहरी होने के कारण मनोहर की जान चली जाती है। इसके बाद पूजा और उसके पापा मनोहर की बॉडी को उठाकर जला देते हैं। और इस तरह पूजा और उसके पापा ने मेरी जान ले ली। क्या? ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ मेरे भाई। पर उस पूजा का क्या हुआ? वो अभी आजाद घूम रही है। हाँ भोला, बॉस बड़ा आदमी था, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने ये साबित कर दिया कि मैंने आत्महत्या की थी और अब मेरे ऑफिस में सबको यही लगता है। कोई बात नहीं मनोहर, मैं तेरे जीते जी तो तेरी कोई मदद नहीं कर पाया, पर तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। भोला सामान पैक करके भूत के साथ शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर भूत भोला को वो ऑफिस दिखाता है जहां पर उसकी जान गई थी। भोला बिल्डिंग में घुस जाता है और बॉस के ऑफिस को ढूंढने लगता है। अंदर बॉस के साथ साथ पूजा भी थी और दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम दोनों तुम दोनों की सारी असलियत जानते हैं कि किस तरह से तुमने मेरे दोस्त मनोहर को मारा। क्या तुम सब जानते हो? पर कैसे? भोला मनोहर की तरफ कुछ इशारा करता है और वो अपने असली रूप में बदल जाता है, यानी कि वो भूत में बदल जाता है। ये तो भूत है, भागो! पर इससे पहले पूजा और बॉस ऑफिस के बाहर भाग पाते। भूत अपने दोनों हाथों से पूजा और बॉस दोनों का एक साथ गला पकड़कर उन्हें हवा में उड़ा देता है। तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भूत और कोई नहीं बल्कि मनोहर ही है और ये तुम्हें अभी के अभी यहीं जान से मार सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बाहर सबको सच सच बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सबको सच बता दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भूत एक हाथ से बॉस को तो नीचे गिरा देता है, पर पूजा का गला अभी भी उसने पकड़ रखा था। बॉस भूत के पैर पकड़ लेता है। ये सुनकर भूत बॉस की बेटी पूजा को भी नीचे गिरा देता है। सब मिलकर कहते हैं, बेचारा मनोहर कितना अच्छा था, मुझे ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ हमारी जान को खतरा हो। मुझे भी। चलो सब ये ऑफिस छोड़ देते हैं। सभी लोग ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं। भोला मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश इन लोगों से बदला लेने की थी और वो पूरी हो गई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। पूजा और बॉस को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उनका ऑफिस भी बंद हो जाता है। भोला भी वापस अपने गांव में जाकर रहता